चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने ये अपने आप में साबित कर दिया। अब भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी फुल स्टॉप हो रही है। और अगले जैसे पीछे नहीं था 10 साल पहले, हाँ, इसकी टिकट लेने वाला कोई नहीं पा करता। हाँ, जब टिकट की बात चला देते तो उठ कर चल दिया। दूसरे क्षेत्र से आके गुहाना में आ गया, महिलाओं का उसने अपमान किया, किसानों का उसने अपमान किया, हरियाणा के लोगों का उसने अपमान किया। जैसे यार गुहाना में धर्मपाल मलिक न जगबीर न ला रखे है ने, इजाए सुवाई न बीजेपी वाला ला रखे। चुनावी अखाड़ा और राजनीतिक दलों के बीच जीत को लेकर प्रतिस्पर्धा और दावों के साथ कड़वे तीखे बयानों से सिसायत का पारा इन दिनों उबाल मार रहा है। ठीक 40 दिन बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बड़े छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं में तीखी बहस देखी और सुनी जा सकती है। सारिका न्यूज सोशल प्लेटफॉर्म पर आज कांग्रेस पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन मुकेश तायल से होने वाले मुकाबले में टिकटों के बंटवारे और नेताओं की सोच समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए सारिका के साथ एक साक्षात्कार। नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से चुनावी मूड को देखने के लिए मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही हूं, क्योंकि ठीक 40 दिन के बाद विधानसभा की जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है उसको लेकर बड़ा माहौल गर्म है। दोनों राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है एक दूसरे को ललकार रहे हैं। 5 सीट जो लोकसभा में कांग्रेस की आई है उससे जो पार्टी के वर्कर हैं, नेता हैं, दावेदार हैं, बहुत उत्साहित हैं। और इस बार मैंने पहली बार देखा कि चुनाव की मतलब घोषणा होने से पहले घर घर जिस तरह से कांग्रेस दस्तक दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े कूल मूड में हैं। ऐसी विधानसभा सीटों पर आधा आधा दर्जन दावेदार आ गए हैं जिन पर कोई टिकट लेने वाला नहीं था। इन सब चीजों को देखते हुए मैं भी लोगों से चर्चा कर रही हूँ। आज हमारे साथ इसी चर्चा का हिस्सा हैं मुकेश तायल, कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन रहे हैं और बड़े बेबाकी से अपने मतलब बयानों से वो काउंटर करते हैं। तायल साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैडम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। तायल साहब, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने थानेसर से भी गुल फूंक दिया, तो कांग्रेस तो लगातार ही इस बार चुनावी मूड में है। मैं पहली बार देख रही हूँ, तो किस तरह का रोचक मुकाबला होने वाला है इस बार? असलियत में मैम हमारे हरियाणा की कल्चर है जो उसमें हमेशा से ये रहा है, जो पार्टी के नेता हाँ, अपने आप को साबित कर देते हैं कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने ये अपने आप में साबित कर दिया अब भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। और जनता ने, नेचर है ये हरियाणा की जनता की, वो भी इनको बना देंगे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है इन दिनों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा हिसाब मांगो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता का चुनाव करने की पूरी तरह कोशिश कर रही। जिस तरह से उनकी कार्यक्रमों का आयोजन है, घर घर जाना, वर्कर भी, बड़े नेता, छोटे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, आप रोज देखते होंगे एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है बहुत बड़ी, सारे अखबार में देवा यूपी के तक के। हाँ जी। हरियाणा नॉन स्टॉप। हाँ, हरियाणा में बीजेपी फुल स्टॉप हो रही है। और अगले जैसे पीछे नहीं था 10 साल पहले, हाँ, इसकी टिकट लेने वाला कोई नहीं पा करता। हाँ। जब टिकट की बात चला देते तो उठ कर चल दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है ना, लेकिन हाँ। अब जब ये चुनाव हो जाएगा ना, इस चुनाव के बाद ऐसा ही हो जाएगा और बीजेपी फुल स्टॉप हो जाएगी अगले 20 साल के लिए। नहीं तायल साहब, मैं एक बात और कहूँ, उनके पास एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी, जिसके चेहरे पर लोकसभा में चुनाव लड़ेगा। हरियाणा में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं नरेंद्र मोदी के अलावा। कांग्रेस के पास किसका चेहरा सबसे बड़ा चेहरा? नरेंद्र मोदी का तो चेहरा मैडम उनने के अपने एमपी ने, जांगड़ा साहब ने कहा गया तो सुंदर नर्स भारत की, या हमारा हाथ पकड़े रहेगी ने। हाँ, तो हमने कोई खतरा नहीं। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो वो नरेंद्र मोदी ने सुंदर स्त्री कह रहा था कि या महिलाओं का अपमान कर रहा था, ये तो वो जांगड़ा बता सके। हाँ।
मैं भी इस तरह के बयान से बड़ी शॉक्ड हुई कि एक महिला के प्रोफेशन को ये कहना। मैं भी काम करती हूँ, मेरे पास कई महिलाओं के फोन आए कि ये जांगड़ा साहब ने क्या कह दिया। तो इस तरह के बयान को लेकर मैं चाहूंगी कि आप इन शब्दों जांगड़ा को। हमेशा से विवादित रहा है यहाँ। है, दूसरे क्षेत्र से आके गोहाना में आ गया, महिलाओं का उसने अपमान किया, किसानों का उसने अपमान किया, हरियाणा के लोगों का उसने अपमान किया। अब ये तो बुद्धिहीन लोग हैं, उसने जो चुटकुला सुनाया जी मैडम, ये बौखलाहट में ये सब बातें करे। और जांगड़ा यही चाहता है कि वह पहले टिकट मांग ली उसकी, उन्होंने सोचा कि गुहाना ते टिकट ना दे दे मुझे। हाँ। विवादित बयान देकर वो बचना चाहता है। एक तरह से अपने आप को दोबारा से स्थापित कायम करने के लिए इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, उनसे चलो उनकी पार्टी को नुकसान होगा, लोग उनको कंडम करेंगे, एक अलग विषय है। पायल साहब, हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जो ना केवल हॉट हैं बल्कि कांग्रेस के हिस्से में आ नहीं रही। 80-80, 70-70, 50-50 दावेदार। आपकी पार्टी कैसे फैसला करेगी? पार्टी तो मैडम फैसला कर चुकी है और वो तो कर रहे हैं। हुड्डा साहब इतने श्रोत पॉलिटिशियन है, उसने हर एक कार्यकर्ता की कुंडली का पता है और हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया, हमने कांग्रेस बनानी है। अच्छा, आप ठीक है, पार्टी के में आपके बयान बड़े संभले हुए होते हैं, तो पार्टी के बयान को लेकर पार्टी का बचाव भी करते हैं, लेकिन टिकट का क्या है मुकेश तायल का गोहाना से? मैंने कई बार सुन ली, कई नुकड़ों पे आपकी बात सुन ली। ये तो मैडम टिकट का अधिकार क्षेत्र तो हुड्डा साहब का है। वो मुझे ये लगेगा उन्होंने कि भाई मैं यहाँ से जीत सकता हूँ और उनका पक्का आदमी हो, क्योंकि विशेषता एक तो टिकट उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो पक्के होंगे, पक्के उनके अपने। तो फिर इसमें तो ऐसा मैसेज जाएगा ना, कांग्रेस तो हुड्डा की है, नहीं तो चौधरी भजन लाल की तरह है ना। ये सब भाग्य पावेंगे, आखिर में 22 रहे, फिर 3 रहे, 4 रहे, फिर 3 रह गए थे तो, और फिर 2 रह गए थे। नहीं हुड्डा साहब ने पैमाना पक्के आदमी आ रखना पड़ेगा। लेकिन पक्के में तो जो उनके वर्तमान में विधायक हैं वो तो उनके हैं ही अपने, नए तो बनाने हैं। फिर ये चर्चा मैं सुन रही हूँ काफी लोगों से। वर्तमान के विधायकों को तो अभी मौका ही नहीं मिला, को टेस्ट तो होया ही नहीं है मैडम। वर्तमान के विधायकों को भजन लाल ने भी टिकट दी थी, उसमें भी उसके वर्तमान विधायक 47 थे, आपको ना पता हो। अच्छा, और वो 47 में थे, सिर्फ 2 रहे थे। तो कहीं वही तो नहीं दोहराया जा रहा हो, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाए कि भाई 2000 समीकरण तो वो चाल रहे, सीट आनी है 75 है। बीजेपी तो झूठा नारा दे रही थी 75 पार का, लेकिन जनता ने मन बना रखा है बीजेपी का। तो इतने लोग खिलाफ है मैडम, इतने लोग खिलाफ है। ये जो पोर्टल हिसाब बना रखा है, पैसे मिल जाए तो पोर्टल नेट आ जाए, पोर्टल चालू हो जाए, और जब पीछे अधिकारी ने ना मिले वो पोर्टल चलता है नहीं है। और इस पोर्टल ने सत्यानाश डायरेक्ट है, कंपनी बनाई दी वो आईडी के चक्कर में पैसे लेके भाग गए। सारे देश की तेरी रजिस्ट्री, मेरा नाम, मेरी उसका नाम, कुछ नहीं छोड़ा इसकी। इतना भ्रष्टाचार इस बीजेपी में, हर आदमी को सुवाल है, हर आदमी को। जैसे यार गुहाना में धर्मपाल मलिक न जगबीर न ला रखा है न, इजाए सुआ न बीजेपी वाला ला रखा है। आप अपनी पार्टी के लोगों को क्यों टारगेट करते हैं? मैंने 1-2 बार और आपसे बात की। मैडम हमने तो पार्टी इन 2 आदमी आ गई है। पहले 30 साल धर्मपाल मलिक लड़ता रहा, जगबीर ये तो हुड्डा साहब के नाम की है। तो कभी आपने पार्टी पे प्लेटफॉर्म पे ये बात की है आपने कभी? हाँ, हम करते हैं, जब भी मिलते हैं हम करते हैं। अब एक बार बताओ, 5-5 बार विधायक को एक को टिकट देना तो पार्टी निष्क्रिय करना है। एक बार जो आदमी विधायक बन लिया, 2 बन लिया, 5-5 बार ही बनाना तो निष्क्रिय करना। पार्टी के और कार्यकर्ता है नहीं, उनका भी हकाओ, फिर कौन काम करेगा? लेकिन हो जाएगी। अकबर टिकट इस आदमी की है,
और इसी को मिलनी है, तो फिर काम कौन करेगा? लेकिन इस बार जिस तरह से सर्वे की बात कही जा रही है, भर्तियां निकाली हैं, भाई इतने पैसे भरो, आवेदन करो, सर्वे होगा तब देंगे, तो इससे क्या लगता है कि कुछ चेंज होगी ये पॉलिसी? उम्मीद है? मैडम एक बात बताओ, 6 महीने बाद पहले हाँ नकारा मान कर मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया हाँ सीएम पद से। हाँ। जब हिसाब सही होता तो क्यों हटाओ बीजेपी नेता तो उसको। उन्होंने इसको नया इसलिए बनाया, यू सब क्या है कि गारंटी दे, यू भी कर दूंगा, यू भी कर दूंगा, यू भी कर दूंगा, यू भी कर दूंगा, बस कल परसों का बयान एमएसपी भी दे दूंगा। अरे एमएसपी इसका हाथ में देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में करना, तो बनवाओ कानून वहां। तो क्या लगता है ये सिर्फ घोषणाएं हैं? वो जुमले, जैसे मोदी झूठ बोला था 15 लाख तारा खाते में आ जाएंगे, तारा न्यू कर दूंगा, तारा न्यू कर दूंगा। उसने 3 फैसले करे, तीनों ने इस भारत का सत्यानाश किया। जीएसटी का फैसला उसने कराया, नोटबंदी का उसने फैसला कराया। उसने फैसला करना था तो यू कौन करा भाई? अगर हम दो, हमारे दो, देश की जनसंख्या चाइना से भी ज्यादा होगी, वो कर सकता था, क्यों नहीं करे? हर जाति पर वो कानून बनाता। अगर ये बंदीकरण का कानून हर जाति पर लागू करेंगे हम, नसबंदी का। देश का विकास करना तो सबसे पहले यू काम करना चाहिए। और कितना भ्रष्टाचार, वो कहता मैं खाऊंगा खाने दूंगा। इनका गृह मंत्री, उसका लड़का गिने मैंने 10 साल में अंबानी और अडानी से भी बराबर का हो गया जैसा। जोर लगा रखा है इन्होंने इन मुद्दों को लेकर, राजनीतिक कम हो रही है, चैलेंज ज्यादा कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को भी, और भाजपा को तो इनका चैलेंज करना इनका काम ही है। फिर हम इनसे कभी मुलाकात करेंगे। चुनावी माहौल है, तमाम नेताओं की बयान, उनके जो चैलेंज हैं वो हम अपने दर्शकों तक दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तायल साहब, आप फिर मुलाकात करेंगे। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।